एवरीवन, मेरा नाम प्रिया शुक्ला। मैं जीएससी लेक्चर 2020 में सिलेक्टेड हूँ और मेरा सब्जेक्ट मैथ्स है। आखिरकार काफ़ी लंबे समय के इंतजार के बाद यूपी पीजीटी की परीक्षा 9 और 10 मई को संपन्न हो गई, जो कि बहुत ही अच्छे ढंग से संपन्न हुई। अभी कोई पेपर लीक होने का या किस तरह की कोई भी अफवाह नहीं है। आयोग ने बहुत अच्छे से संपन्न कराया परीक्षा। और आप लोगों ने भी बहुत काफ़ी समय तक इंतज़ार किया, लगभग 4 साल हो गए। और अब 2022 की ये वैकेंसी थी और अब जाकर ये परीक्षा हो गई। अब लोगों के मन में उथल-पुथल मची हुई है कि कितना जाएगा कट ऑफ, हमें इंटरव्यू की कॉल आएगी नहीं या आएगी कि नहीं आएगी। आप लोग और काफ़ी लोग कह भी रहे हैं कि पेपर का जो पैटर्न था बहुत ही अलग था। काफ़ी टफ पेपर था, जैसे हिंदी, हिस्ट्री और बायो, इन सब का पेपर बहुत ही टफ था। मैथ का भी पेपर टफ था और इंग्लिश का पेपर ईजी था। लेकिन आप लोगों को इससे कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हर विषय का अपना अलग अलग कट ऑफ होता है। इंग्लिश का पेपर ईजी था तो इंग्लिश का अलग कट ऑफ बनेगा, और बायो का पेपर जैसे टफ था तो बायो का अपना अलग कट ऑफ बनेगा। तो सबके लिए वैसा ही होता है, ऐसा नहीं है कि एक के लिए टफ है, एक के लिए ईजी है। अगर बहुत ईजी भी पेपर आता है तो भी समस्या है कि इससे क्या कहते हैं, कट ऑफ बहुत ही हाई जाती है। तो इसलिए पेपर का जो लेवल है थोड़ा तो ठीक ठाक मॉडरेट होना चाहिए, बहुत ईजी पेपर नहीं होना चाहिए। इस सब बात करते हैं मैथ सब्जेक्ट की। तो मैथ में तो सीट बहुत कम है, इसलिए कट ऑफ हाई जाएगी ही। जब सीट कम है तो कट ऑफ कम ही लोग, 3 गुना लोग इंटरव्यू के लिए लगभग बुलाए जाते हैं, तो उस हिसाब से सीट के हिसाब से कट ऑफ हाई जाएगी। और जिसका बहुत टफ पेपर है उसकी कट ऑफ कम जाएगी। तो आप लोगों को कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों के पास बहुत सारी वैकेंसी है अभी। एंटीगेट मेंस है का कुछ सब्जेक्ट का बचा हुआ है। बाकी आपकी पीजीटी परीक्षा भी जो 3 और 4 जून को होने वाली है। तो आप लोग अब पेपर का पैटर्न तो देख ही गए पीजीटी में, तो आप पीजीटी के लिए उसी हिसाब से अपने आप को तैयार करिए। बाकी जो जीआईसी लेक्चर का प्री एग्ज़ाम है वो भी 14 जून को होने वाला है। तो आपने जैसे ही पीजीटी एग्ज़ाम की तैयारी की है वही चीज़ें हैं आपके उसमें प्री एग्ज़ाम में भी आएंगी, बस जीएसई ऐड है। तो अभी अच्छा मौका है आप लोगों के लिए आने वाले एग्ज़ाम के लिए। तो आप लोग अच्छे से तैयारी करिए और ज़्यादा मेहनत करिए। जो आपका जो भी टॉपिक वीक है उसके लिए आप उससे दोबारा रिवाइज़ करिए। अभी कट ऑफ के बारे में तो हम ज़्यादा बात नहीं कर पाएंगे कि कट ऑफ क्या है, लेकिन हाँ थोड़े समय बाद आंसर की आ जाएगी तो एक क्लियर हो जाएगा मोटा मोटा कि हाँ क्या कट ऑफ है। बाकी यूट्यूब पे तो बहुत सारे वीडियो में कई कट ऑफ वीडियो आते रहते हैं, लेकिन उसका बहुत बड़ा रोल नहीं होता है कि वो सही कट ऑफ ही होती है, तो उसको आप बिल्कुल भी मत मानिए। बाकी आप अगर कुछ इस एग्ज़ाम में गलती भी करते हैं, जैसे कि पेपर में भरते समय हमने गलती कर दिया कि कोई बोला हमने वहाँ पर जल्दीबाजी में गलत बोला कर दिया, तो इन सब चीज़ों से जो भी आपकी कमियां हैं इन सब चीज़ों से सीखिए और आप अपने आप को मोटिवेट करके अगले वाले एग्ज़ाम की तैयारी करिए। वो आपके लिए बहुत ही अच्छा है। ऐसा नहीं है कि आप एक एग्ज़ाम दे गए तो आप डिमोटिवेट हो और अपना टाइम बर्बाद करें। अब आपके पास बहुत ही कम टाइम है, मई और जून में ही आपकी सारी परीक्षाएँ लगी हुई हैं। तो आप और एलटी ग्रेड का जो मेंस है वो जुलाई में है, तो आप अपने आप को प्रिपेयर रखिए। मैं बार बार आपसे यही कहती हूँ, मैंने 2-3 वीडियो भी बनाए हैं तो उसमें भी मैंने बार बार यही बोला है कि आप जो भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं उसके लिए एक आपका प्लान होना चाहिए कि हम कैसे किस तरीके से एक स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि हम कैसे चीज़ों को पढ़ें, कम समय में कैसे ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज़ कर सकें। तो आप मैं जो कह रही हूँ कि आप एक टाइम टेबल ज़रूर बनाइए कि हमें कितने समय में क्या किस टॉपिक को कवर करना है, कितना पढ़ना है। ये आप लोग हमेशा ध्यान में रखिए और ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हो। आपने कितना क्वेश्चन अटैम्प्ट किया है, आपका सब्जेक्ट क्या था और आपके हिसाब से पेपर इजी, मॉडरेट और डिफिकल्ट क्या था, आप ज़रूर से ज़रूर कमेंट करिएगा हमें। बाकी हम मिलते हैं आपको अब अगले कुछ नए वीडियो में, और जो भी आपको डाउट हो आप मुझे कमेंट जरूर करके पूछ सकते हैं।